हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारा जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था, काफ़ी टफ आया था एग्ज़ाम इस बार केमिस्ट्री का। लेकिन स्टूडेंट्स, जो अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन देखे थे, अगर आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन भले ही 1-2 मिले हैं, लेकिन बेटा जब अपन लास्ट 4th नंबर का जो क्वेश्चन दिए थे हमने, और जो एक पूरा बायोडाटा क्वेश्चन डाला था मैंने, पूरे मतलब मिक्स क्वेश्चन दिए थे, उससे अगर आप मिलाओगे तो आपको हमारी वीडियो से काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बार आप उसको देख भी सकते हैं हमारी वीडियो में अच्छे से। जो यहाँ पे बताया था वो आपको यहाँ मिला है। मैंने बोला था ऑर्गेनिक ज्यादा आएगी, आई ऑर्गेनिक ज्यादा। मैंने बोला था कि ग्लूकोज की रिएक्शन स्पेशल आनी ही आनी है, ग्लूकोज से बायोमोलिक्यूल की, डायरेक्ट छपी है एग्जाम के अंदर। और अपन ने जो एक एक पॉइंट अपन ने जो देखे थे बेटा, इस बार रिएक्शन में क्या गड़बड़ हो गई है कि नेम वाइज रिएक्शन काफी कम देखने को मिली है। थ्योरेटिकल कन्वर्जन टाइप्स में ज्यादा दिया था पेपर में। तो इस बार अपन बायोलॉजी को कुछ इस तरीके से अब तैयार करेंगे। पैटर्न देख लिया है अपन ने कि क्या आ रहा है एग्जाम में, पूरा पैटर्न देख लिया है एग्जाम में आ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, सब पैटर्न देख लिया। अब उसी तरीके से क्वेश्चन में लाऊंगा, तो मुझ पर विश्वास रखें आप। और एक बार अगर आपको विश्वास नहीं है, वीडियो देख सकते हैं हमारे केमिस्ट्री का, आपको मिलेंगे। 4th नंबर का जो 4th नंबर वाले क्वेश्चन थे उसमें वीडियो देख लीजिए। मिक्स क्वेश्चन दिए थे 65 से 70 क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें देखिए आपको हमारी वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट छपे हैं आपका NCl4, इस NClCO वाला सब डायरेक्ट आया है बेटा, बिल्कुल एग्जिट छपे हैं क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं एक बार अच्छे से। और जो फेराडे वाला बेटा मैंने बताया था आपको कि फेराडे वाला हमारा एल्यूमिनियम+3 कितना फेराडे वगैरह, ये भी हमारा आपकी क्लास में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। मैंने बोला था F ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, D ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चिल्ला चिल्ला के गया था उस दिन बेटा। तो ऐसा नहीं है, आपको देखना है, अच्छे से क्लास को समझना है, एक बार अच्छे से पढ़ना है। अब बात आती है बायोलॉजी की। बायोलॉजी में हमें क्या करना है? बायोलॉजी में हमें देखो, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, मुझे उससे बात नहीं करनी है। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हम तैयार करेंगे, ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर का वेटेज काफी लो गया है केमिस्ट्री में, मैंने देखा, एनालिसिस किया। अब प्रीवियस ईयर तो देखेंगे अपन। अब खुद मैं एक ऐसे क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं आपके लिए कि जो एग्जाम में आने की पूरी चांस है। और एग्जाम किससे आएगा? फिर से दोबारा से बोल रहा हूं मैं, सिर्फ एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी से एग्जाम आएगा और किसी से नहीं आने वाला। जिसने एनसीईआरटी अच्छे से रीड कर ली, जिसने मेरा वीडियो देख के समझ लिया कि एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण है, समझना उसका पेपर बहुत अच्छे जाना वाला है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की आईएमपी क्वेश्चन, 2 अंकीय आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे आज, 2 अंकीय आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, करें स्टार्ट, चलते हैं अपन अपनी क्लास की तरफ। देखिए स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, बैगिंग किसे कहते हैं? बैगिंग किसे कहते हैं बेटा? 2 नंबर के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बैगिंग। ठीक है, बैगिंग किसे कहते हैं? बैगिंग किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन बेटा, विपोषण किसे कहते हैं? बैगिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट इज बैगिंग? विपोषण, व्हाट इज इमैस्कुलेशन? व्हाट इज इमैस्कुलेशन? व्हाट इज इमैस्कुलेशन? थर्ड, हेट्रोक्रोमेटिन किसे कहते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन किसे कहते हैं? ये जेनेटिक्स का है, ये फर्स्ट टॉपिक का है। व्हाट इज हेट्रोक्रोमेटिन? हेट्रोक्रोमेटिन, ये जो 3 क्वेश्चन है, तीनों स्टूडेंट्स ये आए हुए क्वेश्चन है। और जो नया क्वेश्चन है हेट्रोक्रोमेटिन, ये डाला गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट छपा है हेट्रोक्रोमेटिन, जेनेटिक्स में, याद रखना है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन, एमआरएनए किस प्रकार टीआरएनए से भिन्न होता है? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए से कैसे भिन्न होगा? हाउ इज एमआरएनए डिफरेंट फ्रॉम टीआरएनए? ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, औषधि व्यासन यानी व्हाट इज ड्यूरिंग एडिशन? व्हाट इज ड्रग एडिशन?
ड्रग एडिक्शन क्या होता है? जिनको ड्रग्स की एडिक्शन लग जाती है, आदत लग जाती है, उसे बोलते हैं व्हाट इज ड्रग एडिक्शन। औषधि व्यसन क्या है? देख लेना क्वेश्चन को अच्छे से, अगर आप देख के नहीं जाओगे दिक्कत आएगी। क्वेश्चन को देख लेना एक बार अच्छे से, मैं क्या बोल रहा हूँ। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आना निश्चित है बायोलॉजी में, याद रखना है। अगला, सहज प्रतिरक्षा क्या है? डिसीज का है। व्हाट इज इन्नेट इम्यूनिटी? व्हाट इज इन्नेट इम्यूनिटी? व्हाट इज इन्नेट इम्यूनिटी? दूसरा अगला, समयुग्मजी विषमयुग्मजी में अंतर लिखो। राइट द डिफरेंस, राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोजोगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजोगस मैंने बोला था ना, कैपिटल टी। हेट्रोजाइगस क्या होता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। एक जैसे दिख रहे हैं तो होमोजाइगस, अलग अलग है तो हेट्रोजाइगस। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं ये बात? अगला, जीनोटाइप व फिनोटाइप में अंतर। 2 नंबर की बात हो रही थी, 2 ही अंतर पूछेगा वो। क्लियर? राइट टू डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। क्लियर है बेटा? ओके। अगला क्वेश्चन, जन्म दर व मृत्यु दर। जन्म दर व मृत्यु दर को परिभाषित करो। डिफाइन बर्थ रेट, डिफाइन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। आजकल क्वेश्चन बहुत अलग टाइप से आ रहे हैं एमपी बोर्ड में। वो बोल रहा है कि परिभाषा लिखिए और नीचे पॉइंट दे देता है, 4-5 चीजें पूछ रहा है वो। ऐसे तो मैंने अभी बनाया ही नहीं है, ये भी आपको बनाऊंगा मैं, एनसीईआरटी को पढ़ के बनाऊंगा मैं नहीं चाहता जो केमिस्ट्री में हुआ है वो एनसीईआरटी अब की बार बायो में हो। पूरा प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से। केमिस्ट्री में आप हमारे वीडियो देख सकते हैं क्लास के, और आप मिला सकते हैं बेटा। पहले मिक्स क्वेश्चन को देखिए वीडियो, फिर 2 नंबर वाला, फिर 4 नंबर वाला, और शॉर्ट का एक वीडियो डाला है बेटा ग्लूकोज का, डायरेक्टली छपा है एग्जाम में एनसीईआरटी से, और डायरेक्टली हमने यहाँ पे पढ़ाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर पूरा फंसा है, नहीं, लेकिन इतना फंसा है कि बच्चा संतुष्ट है, सेटिस्फाई है। 70%, 65% बेटा फंसा है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा अपनी तरफ से बायो का और अच्छा फंसे। ठीक है, ओके दोस्तों, चले देखो, डिफाइन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। क्लियर? देख लीजिए एक बार। और हमारा एड्रेस नियर इंडियन पेट्रोल पंप, खरोरी, बड़ा गांव, ग्वालियर। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम ग्वालियर में पढ़ाते हैं बच्चों, और बड़ा गांव खरोरी है एक जगह, उस जगह पर। ओके, ग्वालियर के अंदर। अगला क्वेश्चन, जन्म दर व मृत्यु दर को परिभाषित करिए। अगला, बायोपायरेसी, बायो पेटेंट। 2 क्वेश्चन बना दिए इसमें 2 क्वेश्चन बना दिए हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। वो ऐसे भी पूछ सकता है, इसको फर्स्ट नाम दे देगा, इसको सेकंड नाम दे देगा कि बायोपायरेसी और बायोपेटेंट क्या है, इन दोनों को डिफाइन करिए। व्हाट आर बायोपायरेसी एंड बायोपेटेंट। क्लियर? अगला देख लीजिए एक बार, व्हाट आर बायोपायरेसी एंड बायोपेटेंट। इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से ध्यान दें। अगला, ZIFT, जिफ्ट, गिफ्ट का पूरा नाम बताना है इनका। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये क्वेश्चन है, इनका पूरा नाम बताना है। दोस्तों मैं इनके पूरा नाम की आपकी एक अलग वीडियो बना दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो में सारे पूरे नाम बता दूंगा, जिससे आपको दिक्कत ही खत्म हो जाए। ठीक है, जो 1 वर्ड में देखने को मिलेंगे आपको। ओके, राइट द फुल नेम, राइट द फुल नेम एंड डिफाइन ऑफ ZIFT एंड GIFT। क्लियर बेटा? IVF भी आ सकता है, CISI, याद रखना। अगला बेटा, अगला देखो, अगला क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं? जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं? कोई 3 कारण की जगह बेटा 2 करो, क्योंकि 2 नंबर में पूछेगा वो, और अगर 3 नंबर में पूछा तो 3 बताना है। व्हाट आर द केज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन राइट ऑफ एनी 2। अगर वो एनी 3 पूछता है तो 3 नंबर में जरूर देगा वो आपको। क्लियर? देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन, सबको साफ साफ दिख रहे हैं कि नहीं बेटा? और एक बात और मैं फिर से बोल रहा हूं आप लोगों को, कि आप लोगों को पीडीएफ मिल जाती है बच्चों। पीडीएफ आपको, आप कमेंट में बोलेंगे सर हमें पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्द ही ज्वाइन करें। अगर इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जल्दी, और हमारा चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें आप, जिससे हमें और अच्छा मन लगे कि बेटा आप लोग हमारे लिए कुछ कर रहे हो। आपको एक सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा। मैं और मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, एनसीईआरटी और अच्छे से रीड करके वही वो क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बने। प्रयास तो मैं पूरा कर रहा हूँ अपनी तरफ से, कोशिश पूरी कर रहा हूँ। अब आगे क्या होगा देखते हैं।
आप लोगों को भी कोशिश करते रहना चाहिए। क्लियर? जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है बताना है। अगला ए इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। अनुकूली विकिरण क्या है? अनुकूली विकिरण क्या है? एक उदाहरण दीजिए। व्हाट इज एडेप्टेशन रेडिएशन? एक उदाहरण बताना है। क्लियर? ऐसे ही बेटा अवसारी 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 विकास किसे कहते हैं? अवसारी विकास किसे कहते हैं? दोस्तों जो मैं लिखता हूं कई बार एग्जाम में आ जाता है। केमिस्ट्री इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सेकंड ऑर्डर की मैंने यहाँ पे नियत वो लिखा था, यूनिट सेकंड ऑर्डर की यूनिट लिखी थी, एग्जाम में ऑब्जेक्ट टाइप में आई है। मैंने एल्यूमिनियम फेराइड के बारे में बताया था, डायरेक्ट एग्जाम में आया है। लिखा था मैंने एल्यूमिनियम +3 कितने फेराडे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। मैंने लिखा था आपको कि सेकंड ऑर्डर की यूनिट, जीरो ऑर्डर की यूनिट, सब कुछ डायरेक्ट आपके एग्जाम में आई हुई है। क्लियर? अनुकूली विकिरण क्या है एक उदाहरण देना है इसका। व्हाट इज एडेप्टेटिव रेडिएशन? गिवन एन एग्जांपल। अगला क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी? टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? क्लियर? देख लीजिए एक बार अच्छे से। अगला है गोल्डन राइस, चावल की बात कर रहा है। गोल्डन राइस है बच्चे की अंधता को रोकने में कैसे उपयोग हो सकता है? क्योंकि गोल्डन राइस में क्या मिलता है? इसमें इसमें विटामिन विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है, बहुत अधिक मात्रा में। प्रचुर मात्रा यानी अधिक मात्रा में मिलता है, अधिक मात्रा में मिलता है विटामिन ए। तो ये ऑब्जेक्ट टाइप में भी आ सकता है। गोल्डन राइस में क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। क्लियर? ओके, देख लीजिए क्वेश्चन है गोल्डन राइस क्या है? यह बच्चों की अंधता को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि ये आंखों की रोशनी के लिए इंपोर्टेंट है। विटामिन ए गाजर वगैरह, हरी सब्जी वगैरह, ये सब विटामिन ए के द्वारा पाई जाती है। क्लियर है? क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, सभी आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखें, इनको छोड़ के ना जाएं। आज से ही याद करना चालू कर दें। अच्छे से देख लें, आप एक बार अच्छे से देख लें। क्लियर? अगला चलो देखिए, जीनोटाइप सॉरी जेनेटोगेमी और जीनोगेमी, उदाहरण शायद लिखना है। जेनेटोगेमी, जीनोगेमी विथ एग्जांपल। साथ साथ ऑटोगेमी भी याद कर लेना, ऑटोगेमी भी याद कर लेना। क्लियर? ऑटोगेमी भी याद कर लेना। क्लियर है कि नहीं? ऑटोगेमी और चेस्मोगेमस, क्लस्टोगेमस, इन्हें छोड़कर नहीं जाना है कि सर ने बताया नहीं है। चेस्मोगेमस, क्लस्टोगेमस एक बार रीड कर लेना। मैंने बोला जेनेटोगेमी, जीनोगेमी एग्जांपल प्लस में ऑटोगेमी भी याद करना है। मैंने कहा क्लस्टोगेमस, चेस्मोगेमस को भी पढ़ के जाना है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हिस्टोन क्या है? व्हाट इज हिस्टोन? जेनेटिक्स का सेकंड पार्ट, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का है क्वेश्चन, हिस्टोन। क्लियर? अगला क्वेश्चन इंट्रॉन, ये भी इंट्रॉन्स उसी का है। इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स क्या है? ये सभी 2 नंबर के प्रश्न हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। एनसीईआरटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखना। एनसीईआरटी, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी क्षति होने के 2 कारण, राइट टू केज ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी के लॉस के कोई 2 कारण बताइए बेटा। ये आपके एग्जाम में आने की संभावना है, अच्छे क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। वहितमल क्या है? राइट, व्हाट इज सीवेज? व्हाट इज सीवेज? वहितमल क्या है? दूसरा सीवेज क्या है? अगला खाद व खाद एवं जैव उर्वरक में कोई 3 अंतर। बेटा खाद एंड खाद एवं जैव उर्वरक में कोई 3 अंतर की जगह 2 कर लो। अगर वो 3 नंबर में पूछता है तो 3 लिखना है। राइट एनी 3 डिफरेंस, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर एंड बायो फर्टिलाइजर। मैन्यूर एंड बायो फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल है, यानी इनके मैन्यूर और बायो फर्टिलाइजर में सॉरी डिफरेंस बताना है। डिफरेंस पूछा है उसने, डिफरेंस बताना है। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार। जेनेटोगेमी, जीनोगेमी का एग्जाम्पल देना है। ठीक है, देख लिया? देखिए एक बार और इसको देखिए, असंग जनन, एपोमिक्सिस,
एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस असंग जनन। व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस क्या है? आ सका है क्वेश्चन। एपोमिक्सिस इसे हिंदी में बोलते हैं असंग जनन, क्या है? दूसरा पराग बैंक क्या है? पराग बैंक। व्हाट इज दी पोलन बैंक? पोलन बैंक क्या है? पराग बैंक क्या है? पोलन बैंक क्या है बच्चों? उसको देखना है। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? व्हाट इज म्यूटेशन? व्हाट इज म्यूटेशन? दोस्तों ये क्वेश्चन आने की संभावना होती है, जो मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ कि वो क्वेश्चन बने। अपनी तरफ से मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी का ऐसा कोई पॉइंट ना छूटे जिस वजह से आप वहाँ पे सॉल्व न कर पाए। मैं प्रयास पूरा करूंगा कि 100% पेपर आए, कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ अपनी तरफ से। आप भी लगातार आपने जो साल भर मेहनत की है वो देखिए, 2 या 3 दिन में कुछ तो होता नहीं है। जितना करूंगा आपके लिए बेस्ट ही करूंगा, जितना चीजें डालूंगा आपके लिए बेस्ट ही डालूंगा अपनी तरफ से। और आपने जो याद कर रखा है उसको आप रिवीजन करिए। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको याद होंगे, मोस्टली ये आपको याद होंगे दोस्तों। तो मैं चाहता हूं आप इन क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस देके जाएं, ठीक है? ध्यान रखना, पूरा प्रयास कर रहा हूं मैं अपनी तरफ से। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? व्हाट इज म्यूटेशन? व्हाट इज म्यूटेशन? क्लियर? देखिए अगला, सहलंगता की परिभाषा लिखो। सहलंगता की परिभाषा लिखो। राइट द डेफिनेशन ऑफ लिंकेज। राइट द डेफिनेशन ऑफ लिंकेज। सहलंगता की परिभाषा लिखो। राइट द डेफिनेशन ऑफ लिंकेज। लिंकेज शब्द किसने दिया था? एक क्वेश्चन पूछ रहे हो। लिंकेज, लिंकेज शब्द किसने दिया था? मॉर्गन, टीएच मॉर्गन ने। टीएच मॉर्गन ने किसने दिया था? टीएच मॉर्गन ने। क्लियर? टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन। क्लियर? देख लीजिए एक बार, लिंकेज या टीएच मॉर्गन। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के बारे में किसने बताया? हुगो डी विरेज। हुगो डी विरेज। साथ साथ ये भी जानकारी लेते चलो, हुगो डी विरेज। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना। आईएमपी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, संभावना है इंपोर्टेंट ये सभी है। इंपोर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है, आपको सब याद करना है, ठीक है? ये मुझे और अच्छा लग रहा है, मतलब इंपोर्टेंट से भी और इंपोर्टेंट लग रहा है। प्रेगनेंसी के दौरान के निकलने वाले हार्मोन्स के नाम लिखो। प्रेगनेंसी के दौरान निकलने वाले हार्मोन्स के नाम। राइट द नेम ऑफ हार्मोन सीक्रेट ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर? प्रेगनेंसी के दौरान निकलने वाले हार्मोन के नाम। न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं? न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं? व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान निकलने वाले हार्मोन्स के नाम। सहलंगता की परिभाषा। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? पराग बैंक किसे कहते हैं या पराग बैंक क्या है? असंग जनन। ये सभी इंग्लिश में भी दिए हैं बच्चों आपको, ठीक है? इंग्लिश में भी दिए हैं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में नहीं दिए हैं, इंग्लिश में भी दिए हैं। चले, चलिए अपसेसी अंग। अगला क्वेश्चन, अपसेसी अंग क्या है? उदाहरण लिखिए। व्हाट आर वेस्टिजल ऑर्गन? व्हाट आर वेस्टिजल ऑर्गन? राइट एग्जांपल बताना है इसका। प्राकृतिक वर्ण के 2 उदाहरण लिखो। राइट 2 एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में किसने बताया था? डार्विन ने। किसने बताया था बेटा? डार्विन ने। डार्विन साइंटिस्ट थे, उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। तो ये क्वेश्चन ऑफ द टाइप में आ सकता है। प्राकृतिक वर्ण को किसने बताया? चार्ल्स डार्विन ने। क्लियर? ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हार्डी बीन, हार्डी बीन या हार्डी बीनबर्ग सिद्धांत क्या है? हार्डी बीनबर्ग सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द हार्डी बीन प्रिंसिपल? व्हाट इज द हार्डी बीन प्रिंसिपल? क्लियर? अगला क्वेश्चन, उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है? व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी? व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी? उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है? डिसीज का है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग क्या है? व्हाट इज क्लोनिंग? व्हाट इज क्लोनिंग? क्लोनिंग क्या है? एक क्वेश्चन और लिखो। व्हाट इज ओराई? क्या होता है ओराई? व्हाट इज ओराई?
जहां से रेप्लिकेशन साइट चालू होती है, रेप्लिकेशन साइट होती है बेटा, रेप्लिकेशन चालू होती है वो होता है ऑराई। ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑराई, ठीक है, लिख लेना। क्लोनिंग क्या है? अगला, वाहक की परिभाषा लिखिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, राइट द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, वाहक की परिभाषा लिखिए। अगला क्वेश्चन, समष्टि किसे कहते हैं? समष्टि किसे कहते हैं? व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट इज पॉपुलेशन। देखो दोस्तों, मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूं कि मेरे को लग रहा है केमिस्ट्री का पेपर भी मैंने भी देखा है, मैंने भी पढ़ाया है, टफ पेपर था, पेपर बहुत बार आया था। इस बार बायोलॉजी में अपन एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, आपको शनिवार और संडे को हमसे जुड़ना ना भूलें, बहुत स्पेशल क्लास मिलने वाली है शनिवार को संडे को। आपके पेपर बाहर जाने नहीं दूंगा, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, बस इतना कह सकता हूं मैं। आप हमारे चैनल से जुड़ें, एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट को आप सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, अगर आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है लाइक करें। ये दो दो नंबर के जो क्वेश्चन है ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं एग्जाम में, याद रखना। दो दो नंबर के सभी क्वेश्चन को आप पढ़ के जाएं। क्लियर? व्हाट इज पॉपुलेशन। अगला, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला, वो व्हाट इज फूड चेन, व्हाट इज फूड चेन। क्लियर? देख लिया। अगला, अपघटनकर्ता के कार्य लिखो, अपघटनकर्ता के कार्य लिखो, राइट द फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर, राइट द फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर। कौन होते हैं? जो सड़क जाती है बेटा, टूटने को काम करते हैं, डिकम्पोजर। गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, व्हाट इज द गंगा एक्शन प्लान, व्हाट इज द गंगा एक्शन प्लान, इंपोर्टेंट है, ठीक है। देख लो क्वेश्चन एक बार अच्छे से, ठीक है। चलो ये देखिए, बिल्कुल एनसीईआरटी चल रही है, ध्यान रखना है आपको, एनसीईआरटी यही अपना सब कुछ है। एगारोज जेल, एगारोज क्या है? एगारोज जेल, एगारोज जेल बोलते वो, तो घबरा मत जाना, एक ही बात, एगारोज जेल, ठीक है। व्हाट इज एगारोज। क्लियर? अगला, रेड डाटा पुस्तक, व्हाट इज रेड डाटा बुक, ठीक है। अगला, प्लाज्मिड क्या है? दो दो लाइनों के क्वेश्चन है, दो दो लाइनों के क्वेश्चन है, आपको याद करके जाना है, दो दो लाइनों के हैं। व्हाट इज प्लाज्मिड। परजीवता को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द पैरासिटिज्म, डिफाइन द पैरासिटिज्म। इकोलॉजी का है, इकोलॉजी ध्यान रखना है, ठीक है, ये सब इकोलॉजी के हैं। जैव विविधता किसे कहते हैं? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। अगला, हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? व्हाट आर हॉटस्पॉट। भारत में कितने हैं? भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं? भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं? पता करना है आप लोगों को, याद रखना है। अगला, सेब को आवासी फल क्यों कहते हैं? सेब को आवासी फल, आवासी मतलब क्या होता है? झूठा, फॉल्स। वाई इज एन एप्पल कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। क्या होता है फॉल्स फ्रूट? फॉल्स फ्रूट वो होता है जिसका डेवलपमेंट ओवरी से ना हो, किसी और जगह से हो जाए, थैलेमस वगैरह से हो जाए। और डिटेल में आपको सबको पता होगा, मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, आपको सीधा क्वेश्चन लेके आया हूं, आप उनको याद करें डायरेक्ट, और एनसीईआरटी पढ़ें, और अपनी जो क्वेश्चन आपके पास है उनको याद करें उसके बाद अच्छे से, ठीक है। अगला, प्रतिजन क्या है? प्रतिजन, व्हाट इज एंटीजन, एंटीजन क्या है? व्हाट इज एंटीजन, क्या है एंटीजन, देख लिए। अगला, पोषण स्तर क्या है? व्हाट इज द ट्रॉपिक लेवल, व्हाट इज द ट्रॉपिक लेवल। अगला, बिंदु परिवर्तन क्या है? व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन। इसका एग्जांपल लिख लो, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। बेटा याद रखना, बीच बीच में मैं कुछ ऐसी चीजें लिखवा देता हूं जो एग्जाम में आती है, जैसे कि केमिस्ट्री में हुआ आया है, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन का क्या है? ये एग्जांपल है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। देख लो क्वेश्चन, देख लो आराम से, जल्दबाजी नहीं करना किसी प्रकार की। मेटास्टेसिस किसे कहते हैं? मेटास्टेसिस, व्हाट इज मेटास्टेसिस, व्हाट इज मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस किसे कहते हैं? देख लिए क्वेश्चन अच्छे से, देख लिए क्वेश्चन अच्छे से, चले आगे।
देख लिए क्वेश्चन, ओके। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। अगला डीएनए अंगुली छापन, ये उंगली छापन की बात नहीं कर रहा है, उंगली छापन का मतलब है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उंगलियों के द्वारा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रहा है वो। डीएनए, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो क्वेश्चन वो कैसे पूछेगा, या तो आपको 4 नंबर में पूछ लेगा वो, तो 4 नंबर में स्पष्ट दिया होगा उसने व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो आप इतना लिख दोगे ना तो 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर उसने क्रिया विधि पूछी तो अपन वो 4 नंबर में लेके आएंगे, जो बार बार आ रहा है पेपर में, ठीक है। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्लियर। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कौन है फादर? फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, एलेक एलेक जेफरी। मैं क्या बोलता हूं, जो मैं बीच में लिखवा देता हूं ना पेपर में छप जाता है, ध्यान रख लेना, आपकी मर्जी है क्या देखना है आपको। व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला ट्रांसजेनिक जंतु क्या है, ट्रांसजेनिक जंतु क्या है, ट्रांसजेनिक जंतु क्या है। व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। कौन है ट्रांसजेनिक एनिमल्स? सबसे पहला कौन था? चूहा। जीन चिकित्सा क्या है? व्हाट इज जीन थेरेपी, जीन थेरेपी क्या है, ये बताएंगे अपन। ये भी 4 नंबर में भी आ सकता है, क्रिया विधि भी पूछ सकता है वो, लेकिन 2 नंबर में पूछेगा वो जीन चिकित्सा क्या है, ट्रांसजेनिक जंतु क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। अगला क्वेश्चन टेस्ट क्रॉस परीक्षणार्थ क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, व्हाट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स, व्हाट आर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये चारों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है 2 नंबर के लिए, ओके दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है आपको। 26 इंपोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है अच्छे से। एमटीपी क्या है, एमटीपी क्या है। अगला क्वेश्चन एमटीपी क्या है, फुल फॉर्म क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ओके। एमटीपी क्या है, ध्यान रखना है क्वेश्चन को, ठीक है। एमटीपी क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। आतर्व चक्र क्या है, मेस्टुअर साइकिल, मेस्टुअर साइकिल क्या है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एमटीपी क्या है, आतर्व चक्र क्या है, ये आपको याद रखना है 2 नंबर के लिए। अगली क्लास 2 नंबर की आपको जल्दी मिलेगी, उसमें कुछ एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं, इसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपको याद होंगे दोस्तों, आधे से ज्यादा तो आपको याद होंगे, और मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं आपका एग्जाम में ये देखने को जरूर मिलेंगे, ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, या तो वो क्वेश्चन पैटर्न। अब बात करते हैं क्वेश्चन पैटर्न की, बात करते हैं क्वेश्चन पैटर्न की, क्या है उसका पैटर्न। देखिए फर्स्ट उसने कहा कि एमटीपी बताओ, उसी में उसने पूछ लिया कि उसी में उसने पूछ लिया जीआईएफटी बताओ, उसी ने उसमें पूछ लिया जेडआईएफटी बताओ, उसने उसमें पूछ लिया आईवीएफ बताओ। ये कुछ बताने की बात नहीं कर रहा है, एमपी बोर्ड एक बहुत बेहतरीन गेम खेल रहा है, क्या कि पूरी चीजें पूछना चाहता है वो हमसे, तो वो ऐसे क्वेश्चन बना कर दे देता है, एक एक नंबर के दे दिए और हम उनको पूरा बताना पड़ेगा। तो याद रखना क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं, एमटीपी जीआईएफटी इन सब के फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए, 1 वर्ड में आएंगे। एक क्लास जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोलता हूँ, उस पर जरूर गौर किया करो दोस्तों आप। मैंने बोला एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है, जेडआईएफटी का फुल फॉर्म क्या है, जीआईएफटी का फुल फॉर्म क्या है, आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या है, ये फुल फॉर्म 1 वर्ड में पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है,
ठीक है। और ये क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है 2 नंबर के क्वेश्चन की। आज जो 2 नंबर के क्वेश्चन की जो मैंने क्लास ली है वो आप तक जैसे ही पहुंची आप उसको पूरी क्लास को ढंग से देखें, समझे। और जिसी भी स्टूडेंट्स को इसकी पीडीएफ चाहिए कमेंट में लिखे, कमेंट पीडीएफ दो सर। सॉल्यूशन चाहिए तो भैया सॉल्यूशन भी देंगे जिस बच्चे के पास नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता है जो बच्चा 12th में पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके पास सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन किसी कारण बस जिस बच्चे के पास नहीं है, जिस स्टूडेंट के पास नहीं है, हम उसको वो भी प्रोवाइड कराएंगे। आप तो बस हमारे चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है बच्चों, दोस्तों, कि आप हमारे चैनल से जुड़े, विश्वास रखें, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं पढ़ा कैसा रहा हूं। अगर आप लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। तो दोस्तों ध्यान रहे, अगली क्लास में हम आपको मिलते हैं और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बेटा बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।